ओम ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरम परम सुंदरम कदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम पूज्य दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। तो सीधी सी बात है, जैसे ही अंतःकरण से संबंध स्थापित होता है, अंतःकरण की परतें खुलना प्रारंभ होता है, आप भीतर जाना प्रविष्ट होते हैं। तो भीतर जाने के इस आनंद पर कुछ और बातें ऐसी होती हैं जो घटने लग जाती हैं। आप समझिए, जिस दिन हमने ये प्रारंभ किया था, हमने आपसे कहा था कि ये ऐसा लगेगा आपको जैसे एक एक स्टेयरकेस, एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर। तो कल अंतःकरण की यात्रा थी। आज उसके आगे के सूत्र में प्रवेश करते हैं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। ये सूत्र हैं। ये सूत्र क्या कह रहे हैं? और जैसे जब जब मैंने आपसे कहा कि अब अभ्यास हो गया होगा मेरे साथ इतने समय बैठकर, जब भी मैं कहूं थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप समझना कुछ विशेष बात होने वाली है, कुछ विशेष घटना घटने वाली है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप आप अपने सामने प्रत्यक्ष, ये मैं सूत्र का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। प्रत्यक्ष विषय के रूप में यमराज कह रहे हैं नचिकेत से, परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी चर्म चक्षुओं द्वारा, इसको कोई भी चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता,
मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। बैठ जाइए। आप आश्चर्य करेंगे, जब भी मेरे को लगता है कि मैं किसी से कहूं बैठ जाइए, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि सारे खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई टॉक हो रहा हो और कोई बैठे। क्या जरूरी है? जरूरी ये बात है कि आपसे जो शास्त्र की चर्चा हो रही है वो शास्त्र आप में बैठ जाए। इसलिए मैं शायद शास्त्र को कहने का इतना साहस नहीं, लेकिन इसलिए कहता हूं बैठ जाइए। शांति से इसको बैठाइए अपने अंदर। जो निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है, जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। दूसरा सूत्र, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस परम स्थिति को योगी परम गति कहते हैं। जिस समय परम गति की चर्चा करूं तो आप समझना, परम गति कब समझ में आएगी? जब आपको दुर्गति समझ में आएगी। क्या दुर्गति है? और जब पता चल जाए कि ये दुर्गति है और आपको उसका आभास हो जाए, तो यात्रा संभव है परम गति की तरफ जाने के लिए। तो सूत्र में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, आज कोई दृष्टांत नहीं, और एक सबके बीच में सबसे एक बात और अनुग्रह विनय करना है मुझे कि 3 तारीख को 10:30 से 11:30 के बीच, जस्ट दैट 1 आवर, 3rd को ये पूर्ण होगा। ये कल पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न भी ऐसे आए हैं जिनको मैं आज नहीं तो कल, डिपेंड करता है, अगर समय हुआ तो मैं जरूर लेना चाहता हूं। इसलिए 3rd को इज द लास्ट डे, सो दैट एवरीबडी ऑल अराउंड यू, जिसने कहते हैं नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया, तो एक अंत समय पर ये श्रवण आ जाए तो सारांश आ जाएगा कि हमने क्या सुना और क्या मिस किया। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप आप अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं ठहरता। इसको चरम चक्षुओं के द्वारा भी नहीं देखा जाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा, बार बार चिंतन कर कर। देखिए, जब आप सूत्र में प्रवेश करें तो आप उन शब्दों को पकड़ने की चेष्टा करें जो इंपॉर्टेंट है। बार बार चिंतन करना। चिंतन करने से वो कहां पहुंचता है? ध्यान में पहुंचता है। वह परमात्मा निर्मल और निश्चित निश्चल हृदय। और बार बार चिंतन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो ध्यान में लाना चाहता है, एक व्यक्ति जो भजन में लाना चाहता है, वो बार बार नाम की स्मृति करता है। तो यमराज समझा रहे हैं नचिकेत को, पहली बात, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये आप समझ लें। परमात्मा कोई किसी स्थान पर बैठा हुआ हो और तुम्हारी तरफ दृष्टि कर कर बैठा हो, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी मत सोचना। इस स्थिति को महसूस, अनुभव करने के लिए आपको एक यात्रा करनी पड़ती है, एक आपको ट्रैवल करना पड़ता है। वो बाहर की यात्रा नहीं होती, वो भीतर की यात्रा होती है। तो यदि परमात्मा व्यक्ति है तो उसके साथ साक्षात्कार, अगर आप मानते हैं, क्योंकि सगुण साकार के जो उपासक हैं वो मानते हैं कि वो है, कहीं विद्यमान है, हम उस लायक हो जाएं, ये इंपॉर्टेंट बात है। चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का पथिक हो, चाहे वैरागी हो, लेकिन उन सबको पता है हम उसके लायक हो जाएं। हम इन सारी प्रतिकूल स्थितियों से उसके अनुकूल चलने लगे, हमारा आचरण बदल जाए तो शायद उसके साथ। लेकिन ये कैसी यात्रा है? बिल्कुल पता ही नहीं है जिसके बारे में, अननोन जोन। तो एक बिल्कुल ऐसी यात्रा जिससे कोई परिचय नहीं हुआ।
तो आपको जब पता चल जाता है, आपके मन में इच्छा होती है कि वो कहीं है, तो उसको मिलने की, साक्षात्कार करने की अभिलाषा होती है। हम उसे देखें, जाने, निकटता उपलब्ध हो जाए। सब चाहते हैं कि निकटता उपलब्ध हो, सामीप्य मिले, और उनके पाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं। देखो, आज बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए आनंद आने वाला है क्योंकि जब लास्ट का सार रह जाता है, तो आप समझना कि कुछ ऐसी चीजें मिश्री की तरह से घुल जाती हैं हमारे लाइफ में और थॉट में, कि उस बीच का एक दौर होता है जब आदमी थोड़ा सा वो करता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, टर्निंग आउट टू बी वेरी हैवी। लेकिन अब आप अगर अभ्यासी हो चुके हैं, तो आप समझना, ये तो वो पैठ वाली जगह है, वेर यू कैन जस्ट गेट इन। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। और अगर आप कहीं आप उसे खोज ना पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्षण ना होगा जब वो आपके सामने खड़ा हुआ ना हो। शक्ति कैसी होती है? वो पूरे समय आपके इर्द गिर्द होती है, लेकिन शक्तियों के भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार की, विद्युत भी एक प्रकार की शक्ति है, लेकिन शक्ति कशिश की भी है, ग्रेविटेशन फोर्स की भी है। शक्ति चारों तरफ व्याप्त है। परमात्मा शक्ति है, इतना कहने से बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक शक्ति है जिससे हम संसार को देखते हैं, संसार को, बाहर बाहर वाले संसार को देखते हैं। वो एक प्रकार की शक्ति है, उसमें भी उत्तेजना होती है। लेकिन एक दूसरी शक्ति है जिससे सब कुछ जो दिखता है, जिसके कारण दिख पाता है, वो एक विशेष प्रकार की शक्ति है, एक स्पेशल शक्ति है। कोई ऐसी वाली शक्ति नहीं है जिसको आप कहें कि अरे वो देखो, अद्भुत, विलक्षण, बात खत्म हो गई। वो आपके बाहर दिख रही है, इसको आप बाहर देख नहीं पाते। इसको, इससे आप, इसके माध्यम से आप बाहर को देखकर पता और अनुभव कर पाते हैं बाहर की शक्ति कैसी। जो छोटी मोटी शक्तियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो समझना, जब उस परम शक्ति के साथ संबंध होता है तो अवस्था कैसी हो सकती है। तो इसलिए उसे देखने के ढंग भी अलग हैं। उसे देखने का ढंग भीतर के अनुभव से शुरू होता है। अगर आप आज परमात्मा की इच्छा करते हो कि वो आपको दिखे, तो दिखेगा कब? उसकी यात्रा आपके भीतर से प्रारंभ। और जो व्यक्ति उस ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, अब मेरी बात समझना, जो व्यक्ति उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, उसके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए एक अनुभव वो है जो भीतर परमात्मा निराकार, निर्गुण परम ब्रह्म के रूप में, व्यापक परम ब्रह्म के रूप में है। वो ज्ञानियों का मार्ग है, उसके लिए भी परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया है। और जो सगुण साकार है, उसके लिए भी परमात्मा एकदम स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गया है। ये आपके अर्थ निकालने की बात है। आप किस मार्ग के पथिक हो? वो परमात्मा की खोज कोई बहिर खोज नहीं है, वो बहुत अंतर की खोज है। और उसके लिए कहीं जाना जरूरी नहीं है। वे अगर बाहर होता तो आप कब तक पहुंच गए होते? अगर वो किसी एक बहुत विशाल पर्वत पर होता, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी का पता चल जाए परमात्मा वहां बैठता है। अरे हमें पता है, हमारे भोले बाबा कैलाश में बैठते हैं। कैसी भी दुर्गम अवस्था हो, हम पहुंचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जिस परमात्मा की बात कह रहे हैं, वो कोई बाहर नहीं मिलता। पहले उसका अनुभव अगर भीतर न हो, तो बाहर संभव ही नहीं कि वो प्रत्यक्ष दिखे। बाहर ट्रैवल बहुत आसान है, भीतर ट्रैवल बहुत कठिन है। और एक बड़ी सोचने की बात है, सबसे बड़ी अड़चन, हम वहां भी पहुंच जाते हैं, बहुत सरल बात हो जाती है, लेकिन यात्रा बड़ी कठिन है। हम वहां पहुंच जाते, लेकिन परमात्मा की तरफ पहुंचने की कठिनाई यह नहीं कि वो खोज के अंत में है। वो खोज के अंत में नहीं है, वो खोजी के भीतर है।
वो खोज के अंत में नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, वो खोजी के भीतर से प्रारंभ होकर शुरुआत होती है। उसे बाहर जो खोजता है, बाहर खोजने के कारण खोज नहीं पाता, लेकिन खोजी अगर चैतन्य को, खोजी अगर प्रभा को, खोजी अगर बोध को उसी समय, उसी क्षण अगर थोड़ा सा चैतन्य हो जाए, तो खोजी एकदम उस यात्रा के साथ भीतर प्रविष्ट कर सकता है। वो खोजी की ही यात्रा है, वो खोजने वाली चीज ही नहीं है। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा, उसके साथ कोई साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये तब तक कहने की बात है जब तक कि वो अनुभव में नहीं आता, जब तक कि आपने उसकी तरफ विशुद्ध निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से और अपनी बार बार चिंतन कर कर अपनी बुद्धि को तैयार नहीं कर लिया, तब तक उसके दर्शन नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है, जो ये शक्ति है, ये शक्ति पदार्थगत नहीं है, ये शक्ति आत्मगत है। जिस शक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं वो शक्ति आत्मगत है, उसका मार्ग आत्मा के द्वारा से निकलता है, आत्मा से ही, पदार्थगत नहीं है। पदार्थ के माध्यम से आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो स्वयं प्रवेश है, इसका हमें स्मरण ही नहीं आता, हम चारों तरफ भटकते, हमारे भटकाव की कोई सीमा नहीं है। हमारा भटकाव इतना विलक्षण है, हमारा भटकाव इतना अद्भुत है कि हमें उस भटकाव का पता भी नहीं चलता कि हम भटक रहे हैं। लेकिन जिस पल हम कैसी अवस्था में पड़ते हैं, आप सोचना, एक बहुत ही अंधा आदमी, एक अंधा आदमी बहुत ही गहरे काल कोठरी में फंस गया। अब ये कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि उस अंधे के लिए तो सारा जगत ही काल कोठरी है। उस अंधे के लिए तो सारा जगत ही काल कोठरी है। और अगर वो अंधा किसी एक काल कोठरी में रख दिया जाए और उसका एक ही केवल दरवाजा हो और उस दरवाजे से ही उसकी मुक्ति हो, उससे कहा जाए टटोलो, तो वो दीवार पर हाथ मार कर टटोलेगा। जितनी बार वो हाथ मार मार कर टटोलेगा, आप समझ लेना, आंख भी होती तो भी मुश्किल था। सोचो, इतना गहरा घना अंधेरा हो, आंख वाले भी पहुंच जाएं उस कक्ष में तो उनको लगे कि अंधा हूं। ये पक्का है जहां खड़ा है वहां दरवाजा है भी या नहीं, वहां दरवाजा ढूंढता है, वो सारी दीवारों पर हाथ डालता है, सारी दीवारों पर हाथ टटोलते टटोलते उसकी इतनी आदत पड़ जाती है जिंदगी भर दीवारों पर हाथ मारने की कि कभी दरवाजा सामने आ भी जाए, उसके साथ स्पर्श भी करे, तो उसको अंदर से तैयारी नहीं होती, वो उस दरवाजे को भी दीवार मान लेता है। ये हमारी और आपकी अवस्था हो गई है। ये टटोलना क्या है? एक प्रकार से चिंतन है टटोलना। अगर आप भीतर से खाली हो, अगर आप भीतर से किसी कॉन्फ्लिक्ट से भरे पड़े हो, उसके पश्चात आप जाकर इस पूरे संसार में जितनी जगह पर हाथ मारते हो और निराशा हाथ लगती है, तो समझ जाना कि जितनी जगह पर हाथ मारे उस समय दीवार थी। जब लगा कि कहीं से कोई दिख नहीं रहा मार्ग, आ ही गया था दरवाजा, छूने ही वाले थे, लेकिन छुआ तो दीवार मारते मारते दरवाजे पर हाथ मारा। लेकिन आपको समझ में नहीं आया, वो दरवाजा आपको मुक्ति तक ले जा सकता था, दरवाजा आपको मोक्ष तक ले जा सकता था, लेकिन आप आदत पड़ गई थी आपको, आपने उस दरवाजे को भी दीवार सोच लिया। आप पुनः और दीवार को और टटोलने लगे। अभी तक दरवाजा नहीं मिला। दरवाजा ऐसे नहीं मिलेगा, दरवाजा आपको स्वयं अपनी शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध बुद्धि के साथ, तो चिंतन जो है वो टटोलना है। चिंतन का अर्थ है हमें कुछ पता नहीं है। चिंतन का मतलब है हमें किसी चीज का ज्ञात नहीं है, मन से सोचते हैं, विचारते हैं, प्रश्न उठते हैं, हल खोजने की कोशिश करते हैं, सब टटोलना है। इसमें 100 में से 99 मौके पर तो हाथ जो है वो दीवार पर ही लगता है, और जब दीवार पर हाथ लगता है तो फिर निराशा। हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए। दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी। चिंतन 100 में से 9 बार
100 में से 99 बार। चिंतन गौर से श्रवण करें। काइंडली लिसन, पे अटेंशन। 100 में से 99 बार आपका हाथ जहां लगता है वो नास्तिकता में लगता है। नास्तिकता में। पहले नास्तिक हो जाएंगे, पहले चिंतन आपको नास्तिकता में ले जाएगा, और जब नास्तिकता में ले जाएगा, आप एक बात समझना, मैंने आपसे बार बार कहा, कितनी सारी शास्त्रों की चर्चा करी, कितने लेखकों की चर्चा करी, कितने अलग अलग फकीरों की चर्चा करी, कितनी बार हमारे इस यात्रा में बुद्ध का, महावीर का, औरों के नाम बीच बीच में आए, जीसस का नाम आया, अलग अलग धर्मों के इकट्ठे होकर हमने चर्चा करी। लेकिन आप एक बात समझना, इन सब का सार क्या है? आप समझना, यहां पर ये जितने पहुंचे हैं ये बिना टटोले नहीं पहुंचे, और ये टटोले बिना, यानी बिना चिंतन के नहीं पहुंचे। और चिंतन सबसे पहली बार आपको नास्तिकता में ले जाएगा। दीवार पहले मिलेगी, दरवाजा बहुत छोटा सा है, दीवार बहुत बड़ी है, तो पहले दीवार से भेंट होती है। आप समझना, टटोलते 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 एक दिन जीवन में वो समय आ जाए कि आप दरवाजे के पास पहुंच जाएं और आपको ज्ञात हो जाए कि ये दरवाजा है। जैसे ही आप वहां जाकर हाथ मारें और वो दरवाजा खुल जाए, तो जहां से आपने यात्रा प्रारंभ करी थी वो नास्तिकता की यात्रा थी। नास्तिकता के प्रश्न कैसे उठते? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जिस समय शास्त्र का एक बार सूत्र को समझ लूं। ये आपसे अनुरोध और विनती करता हूं कि मुझे कई जगह पर आप पाएंगे कि शास्त्र रीति से बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही, जब एक बार शास्त्र भीतर हो गया तो मैं हमेशा समझता हूं शास्त्र एक बार भीतर आ गया, समझ उसकी आ गई, तो सूत्र का इशारा ले लो, केवल सूत्र का इशारा ले लो, तो उसके बाद कथा तो तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, वो उधारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या लिखा है किसी ग्रंथ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उस ग्रंथ से मेरे भीतर क्या लिख गया है वो बहुत फर्क पड़ता है। जिस समय मैंने उस दिन यहां पर आपके बीच में, दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चंस। हाँ मुकुल जी, इट्स अबाउट यू। कि जब केशव चंद्र पहुंचे होंगे रामकृष्ण परमहंस के बाद, तो मैंने आपसे कहा यात्रा बड़ी लंबी है, प्रश्न कभी भी आ जाएगा। आज नास्तिकता आई है और मस्ती भी चढ़ी है कि मैं उस नास्तिकता की चर्चा करूं, क्योंकि केशव चंद्र के मन में अगर कोई प्रश्न शब्दों में भी ना बयां हुआ हो और उसके हृदय की गति समझ गए हों, सामने उस आनंद को समझ गए हों, तो केशव चंद्र जब पहुंच ही गए हों, तो आप समझना ऐसी शायद घटनाक्रम घटा कि न घटा, इज मीनिंगलेस, लेकिन जो घटना घटी उसका एक आनंद है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नास्तिकता के दौर से गुजरता है तो दीवारें टटोलता है, साक्षात मूर्तिमंत शास्त्र होकर खड़ा हो, उससे भी पूछता है ये कैसे विश्वास करूं कि ये जिस पर तू विश्वास करता है वो परमात्मा है भी नहीं, क्योंकि मेरी सोच कहती है वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि जितनी तू क्रिया कराप करता है, जितने आप काम करते हो, इन रिचुअल्स का क्या लाभ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे सिर्फ इसको अगर कह सकते हो, आप में सामर्थ्य है तो प्रमाण करो, लेकिन आस्तिकता की कभी कोई भाषा नहीं होती, आस्तिकता के पास कोई शब्द नहीं होते, या तो आस्तिकता होती है, और जिस व्यक्ति के पास आस्तिकता होती है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, शब्द भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति में सामने वाले व्यक्ति का अगर हृदय परिवर्तन हो जाता है तो आप समझना हृदय परिवर्तन। मैंने उस दिन कहा था कि जितनी बार केशव चंद्र बोले कि मुझे परमात्मा बताओ, कि नहीं वो इस तरीके से भी नहीं है, सारे शास्त्र उसको नेति नेति कहकर बोलते हैं, ये भी नहीं है वो ये भी नहीं है। मैं एक बार जान लेना चाहता हूं, जो आप जिसको परमात्मा मानते हो, आप जिसको देवी मानते हो, आप जिसको पूरे समय भजते हो, आप जिसकी प्रार्थना करते हो, उसकी सत्ता कहां है, ये सत्ता मुझे बता दो। लेकिन यहाँ पर आस्तिक सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आस्तिक परम गति को प्राप्त है
जो एकदम खड़ा हो जाता है और नास्तिकता के साथ जाकर आलिंगन में लिप्त हो जाता है। आप समझना, अगर एक आस्तिक एक नास्तिक से, एक वास्तव का आस्तिक एक परम नास्तिक के साथ, एक झूठा नास्तिक नहीं, वैसे झूठे नास्तिक बहुत कम होते हैं, झूठे तो सारे आस्तिक होते हैं, उस आस्तिक और नास्तिक के साथ जो हृदय का मिलन है वो इतना विलक्षण है, फिर नास्तिक कभी जीवन पर्यंत आस्तिक हुए बिना नहीं रह सकता। ये केवल हृदय का परिवर्तन है जो हमारे रामकृष्ण परमहंस ने किया। उन्होंने किसी भी बात का उत्तर देना उचित न समझा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति को तुम मदद कर रहे हो, तुम इसको टटोल लो, तुम उसको टटोल लो, तुम इस सिद्धांत को समझ लो। लेकिन उस समय पर एक ही चीज काम करती है, क्योंकि जब विवेकानंद आया तो उन्होंने उसकी छाती पर अपने चरण धर दिए, जब केशव चंद्र आया तो उन्होंने उसको अपने हृदय से उसका लगाना ही साक्षात प्रमाण था कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, विलक्षण है। तो आप समझो, जिस तरह से, जिस गति से ये आनंद जो है ये विलक्षण है, टटोलना से प्रारंभ होता है। आप समझना, जिस व्यक्ति के जीवन में आस्तिकता आई है, जिसके जीवन में आस्तिकता आई है और वो बिना नास्तिकता की यात्रा के बगैर आ गई है, तो उसकी आस्तिकता में कोई गंभीरता नहीं है, उसकी आस्तिकता में कोई बल नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक यात्रा प्रारंभ नहीं करी नास्तिकता, और जो नास्तिक होने से डर जाएगा, ऐसा जैसे पहला कदम उठा लिया दूसरा कभी उठा ही नहीं। जिस व्यक्ति ने नास्तिकता की तरफ प्रथम कदम उठा लिया, पैर उठाई था, जैसे ही उठा था, रखने की तैयारी नहीं थी, वो उससे डर गया। इसलिए मैं नास्तिकता को आस्तिकता का विरोध नहीं मानता, आस्तिकता का प्राथमिक चरण मानता हूं। दैट इज द फर्स्ट स्टेयरकेस टुवर्ड्स आस्तिकता, इफ वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। क्योंकि जिसने नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, उसके हाँ को कहने में भी बल नहीं है। जिसने ये नहीं कहा कि नहीं, और उस व्यक्ति को अगर कह दिया जाए अब हाँ हाँ बोलो, तो उसके हाँ में कोई बल नहीं, उसकी हाँ में कोई गहराई नहीं। जिस व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया उस नहीं का, तो हाँ तो है, ऊपर से थोपी हुई है। आप समझना, जितने लोगों से भेंट होती है वो सारे के सारे कौन से लोग हैं? अरे थोपी हुई आस्तिकता है। झूठे आस्तिक 99% है। मुश्किल से एक सच्चा आस्तिक मिलता है, लेकिन सच्चा आस्तिक वो होता है जो पहुंच जाता है लंबी यात्रा कर विचार। इस सबसे बड़ी बात है कि जब तक एक व्यक्ति के जीवन में चिंतन विचार प्रारंभ न हो, तब तक संभव नहीं। ये विचार ही तो सबसे बड़ी चीज है, इससे ज्यादा तो कोमल कोई चीज नहीं। विचार विचार से ही टूट जाता है। विचार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, विचार के सामने दूसरा विचार खड़ा कर दो, पहला विचार अपने आप टूट के बैठ जाए। इसलिए कहा जाता है, तो मैं जितने लोगों से मिलता हूं वो सारे अधिकतर झूठे आस्तिक होते हैं। उन्होंने अपनी आस्तिकता के चारों तरफ एक व्यवस्था प्रतीक बना ली है कि मैं ऐसा करूंगा तो आस्तिक बोला जाऊंगा, मैं समाज में बैठूं तो आस्तिक गिना जाऊं, नास्तिक न माना जाऊं। लेकिन आप समझना, एक बड़ी आभा होती है उस व्यक्ति में जो एकदम आस्तिक नहीं बन जाता। वो एक यात्रा करता है, बहुत तर्क में प्रवेश करता है, और एक एक कर उसके तर्क गिरने लग जाते हैं। इसकी जो धारणा है उसकी बात ही अलग है। नास्तिक होना एक हिम्मत है। हिम्मत इसलिए कि आस्तिकता के साथ सारी व्यवस्था है, आस्तिकता के साथ सारे मंदिर हैं, आस्तिकता के साथ सारे ग्रंथ हैं, लेकिन वो व्यक्ति अकेला खड़ा हो जाता है, कोई व्यवस्था के बगैर, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई बैसाखी नहीं होती। जब उस व्यक्ति के जीवन में जो बिना बैसाखी के खड़ा होना सीख लिया, तो अंतिम एक अवस्था, एक समय आता है जब वो व्यक्ति स्वयं खड़ा होता है। उसके अंदर से जो झलकता है वो आस्तिकता झलकती है। विचारों का चिंतन एक बहुत रेबलियस आइडिया है जो यम बोल रहे हैं। यम का कहना है कि जो चिंतन है उससे ज्यादा रेबलियस कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझो, आपके घर में एक बेटा पैदा हो जाए
और उस बेटे को आप कुछ समझाना चाहो, वो हर चीज में ना करता हो और उसकी मानना जरूरी हो, तो आप समझना बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि वो पहले चिंतन करता है, उसके बाद हाँ करता है। एक बहुत रेबिलियस आइडिया है, उसको पालना बड़ा बड़ा खतरे का खेल है, लेकिन एक बार आप उससे पार हो जाते हो तो आप समझना नास्तिकता के दौर से पार हुए और आस्तिकता तक पहुंच गए। झूठे आस्तिक से सच्चा नास्तिक बेहतर है। झूठे आस्तिक से सच्चा नास्तिक बेहतर है। हम सारे कैसे लोग हैं, मैं बार बार बोल चुका, हम सारे के सारे झूठे नास्तिक हैं। इसलिए अगर परमात्मा नहीं है, ये मान लिया किसी व्यक्ति ने कि नहीं है, तो आप समझ लेना उस व्यक्ति ने अभी आधा सच जाना। जिस व्यक्ति ने मान लिया कि परमात्मा है, उसने भी आधा सच माना। लेकिन जिस व्यक्ति ने अनुभव कर लिया, अनुभवगत हो गया, जिसने पूरी यम की यात्रा को जीवन में उतार लिया, तब वो व्यक्ति कहे कि परमात्मा नहीं है तो उसमें वजन है। वो समझ जाए, वो भीतर जाकर जो बोल पा रहा है उसमें सामर्थ्य है। एक आस्तिक कह पाए वास्तव में, जो सच्चा हो, जिसने नास्तिकता की पगडंडी से लेकर एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा हो नास्तिकता के माध्यम से, वो अगर कहे कि परमात्मा है तो बात सच्ची है। लेकिन अन्यथा तुम एक बात समझ लेना, जिस व्यक्ति ने इस शरीर के जीते जी ये नहीं जाना कि परमात्मा है, तो उसने जितना भी जान लिया सब व्यर्थ हो जाता है। हमारा होना मात्र एक संयोग है, लेकिन हमारे इस संयोग में एक बड़ा शुभ अवसर मिला हुआ है। इस शरीर को प्राप्त है कि अगर आप चाहो इस चौराहे पर खड़े हो, चाहो तो उसको पालो, उसको पहचान लो और एक यात्रा दूसरी प्रारंभ कर लो। आप समझना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है चिंतन। चिंतन जो भी करेगा ठीक से, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले। चिंतन बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं सोचना नहीं बोल रहा हूं, सोचना बहुत चीप वर्ड है चिंतन के आगे। अधिकतर अगर देखा जाए तो कोई जब व्यक्ति चिंतन की बात करता है तो कहीं ना कहीं आकर सोचना प्रारंभ हो जाता है। अगर आप सोचने को हटा दें, आप अपनी थिंकिंग को हटा दें, आप थिंकिंग से भीतर जाएं। एक थिंकिंग होती है जो सिर्फ किस प्रोसेस की लगती है अंदर हो रही है, लेकिन होती बाहर के लिए है। चिंतन आपका होता अंदर है, लेकिन बहुत गहराई के लिए होता है। तो ये डिफरेंस है एक सोचने में और चिंतन करने में। चिंतन जो भी करेगा वो पहले नास्तिक बनेगा ही, कोई मार्ग ही नहीं, क्योंकि जो भी सिखाया गया है वह पहले संदिग्ध मालूम पड़ेगा। तुम्हारे को अगर चिंतन करने का अवसर आ जाए, मैं आपसे रोज एक एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूं। कल मैंने आपसे कहा सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। आज आपसे एक छोटा सा चिंतन करने को कह रहा हूं। सिर्फ चिंतन करें, कोई आवश्यकता नहीं, बस चिंतन में बैठ जाएं। एक बात जिसको लेकर आपने किसी सूत्र को श्रवण किया, आप आश्चर्य करेंगे, सारे ग्रंथ खुलने लग जाएंगे तुम्हारे भीतर। चिंतन से ही ग्रंथ खुल जाते हैं, चिंतन से ही संबंध खुल जाते हैं। जैसे ही वो शास्त्र अंदर खुलेगा तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इतनी आभा, इतनी प्रभा तुम्हारे भीतर विद्यमान थी, इतना ज्ञान तुम्हारे भीतर विद्यमान था, लेकिन कभी तुमने चिंतन का उपयोग नहीं किया। तो एक शून्य निर्मित हो जाएगा, क्योंकि चिंतन से जो अनवांटेड है वो निकल जाएगा। जब शून्य निर्मित होगा तब आप समझना कि आप समाज से मुक्त हो गए हैं। चिंतन समाज से मुक्त होने की प्रक्रिया है। जो जो सिखाया था आप भूल जाएं। पहले जिस जिस चीज की शुरुआत करी, जो भी आपको स्मरण आ जाए, वो सब आपका चिंतन आपका निकाल कर बाहर फेंक दे। और जब आप बिल्कुल कोरे कागज, उस पर कोई लिखावट न रह जाए, औरों की जितनी थी आपने सारी की सारी अपने चिंतन से पहुंच डाली, अब आप एक कोरी स्लेट हो गए, तो आप समझ जाना कोरी स्लेट होना वो नास्तिकता का एक दौर है जो निकलता है। उसके बाद परमात्मा अपनी स्याही से जब लिखना प्रारंभ करता है, तब उसके बाद जीवन में कहीं आस्तिकता फलित होती है, तब कहीं आस्तिकता फलित होती है। तो आप समझो, चिंतन आपको क्या करता है, आपको सारे कचरे से हटा देता है, सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंक देता है।
आप अपने ज्ञान से पहले दूसरे के ज्ञान से मुक्त हो जाओ। कितना कितनी गंभीरता है एक छोटे छोटे शब्दों में। दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर ज्ञान डाला, उस ज्ञान से मुक्त केवल तुम चिंतन से हो सकते हो। और उस चिंतन से जब तक तुम उधारे ज्ञान से मुक्त नहीं होगे, उसको खाली नहीं करोगे, मिटाओगे नहीं, अपनी स्लेट साफ नहीं करोगे, तब तक पुनः जो तुम्हारा अपना ज्ञान है वो परमात्मा उस पर कैसे लिखेगा? क्योंकि परमात्मा कौन है लिखने वाला? ये जो सामने बैठा सुन रहा है, यही है परमात्मा, जो अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी यात्रा, अपनी जर्नी दोबारा लिखेगा। एक छोटी सी बात समझना, हजारों सालों पहले जब कोई शास्त्र लिखे जाते थे तो वहां कोई बोलने वाला होता था, कोई प्रश्न करने वाला होता था, कोई सुनने वाला होता था। आप समझना, हम कोई ऐसी कोई नई प्रैक्टिस थोड़ी ना कर रहे हैं। पता नहीं हम में से कौन इकट्ठा होकर इस सब को संग्रहित कर रहा होगा, कहां पर कौन सी बात कही जाएगी कि भविष्य में कभी कभी किसी समय पर, एक काल के बाद जब आज का समय भूत हो जाएगा, तब हम कह पाएंगे हम सारे के सारे बैठे थे एक नए शास्त्र की रचना करने के लिए, अपने सारे सीखे हुए ज्ञान को हटाकर अपने ज्ञान को जैसा हमने सीखा, जैसा हमने जाना, उसको लिखने के लिए हमने तैयारी करी। तो आप समझना, आपके जो नाम थे वो नाम नहीं रह जाएंगे। वो ऐसा लगेगा उस समय के लिए कि बैठकर सारे ऋषियों ने बात करी होगी। नहीं तो कौन 34-35 दिन रोज एक समय पर आकर इकट्ठे होकर अपने सारे जीवन के कार्यों को छोड़कर, आराम विश्राम को छोड़कर, इस दिमाग के इस मनोमंथन में लगता है हम भी एक नए शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं, जो वास्तव में अभी है, इसी पल है, इसी क्षण है। अद्भुत है, ये हमारे लिए एक अवसर है। और आप समझना, स्वयं की प्रज्ञा जगे से पहले जो दूसरों ने हमें सिखाया है, दूसरों ने हमें जनवाया है, दूसरा जो हमें बताता है, और दूसरे की बात भी समझ लेना, अरे जो आपको आपके धर्म ने भी सिखाया है, धर्म शास्त्रों ने भी सिखाया है। आप पंडित के पास जाते हो, आप किसी और वाचक के पास जाते हो, किसी कथावाचक के पास जाते हो, वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कहता है? अरे परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने ये कहा, गीता ये कहती है। एक बार लौट कर जरा उस पंडित से ये पूछना, गीता ने कह दिया, गीता मैंने पढ़ ली, आप क्या कहते हो? उस समय सुनना कि वो पंडित क्या कह पाता है। उस पे कहने को कुछ नहीं है, जो भी कुछ था वो शास्त्रों में है। तूने अपना क्या डाला इसमें? तेरा जीवन तू आया है, इस पूरे संसार में कहीं पुनरुक्ति नहीं होती। भगवान परमेश्वर इतना, परमात्मा इतना बड़ा एक एक आर्टिस्ट है, इतना बड़ा कलाकार है कि वो एक चीज एक ही बार बनाता है, दोबारा उसकी कॉपी नहीं करता। उसने एक ही बार बुद्ध को बनाया, उसने एक ही बार महावीर को बनाया, एक बार नानक को, एक बार कबीर को, एक बार सूरदास को, एक बार तुलसीदास को। उसने कभी उनकी पुनरुक्ति नहीं करी। और अगर परमात्मा कोई बड़ा कलाकार ना होता तो वो क्या करता? वो कहता, अरे मैंने बेस्ट पीस बना दिया है, अब जगत में किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अब इसी को केवल बनाते चले जाओ, इनकी मूर्तियां गढ़ते चले जाओ। अगर ब्रह्मा ऐसे सोचते तो आप समझना, संसार में जितने सामने लोग बैठे हैं, तुम सब में वही पोटेंशियलिटी है जो परमात्मा ने तुम्हें जन्म के साथ दी है। उस समय उसने पुनरुक्ति की चेष्टा नहीं करी। हर प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय श्रवण कर पा रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति कौन है? वो एक अनूठा है, वो एक अवसर है, वो एक पोटेंशियलिटी है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। आपके भीतर भी सब कुछ वही विद्यमान है। तो आप समझना, उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। आपने जो भी संग्रहित किया है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि शास्त्रों का अवलोकन ना करें, लेकिन शास्त्र को जब आप बैठ जाएं तो उठाकर रख दें। आप समझो, जो आपने इतने दिन तक श्रवण किया है, मैंने सूत्रों का सहारा अवश्य लिया है, मैंने सूत्रों में प्रवेश किया है जो यम ने कहा है, लेकिन उसके बाद जितनी व्याख्या है वो मेरी है, वो जो दृष्टांत है वो मेरे अनुभव के हैं। ये साक्षात जिसको दे रहा हूं वो नगद धर्म है, वो स्वानुभव से फूटा हुआ एक एक अक्षर है, जिसको आप अलग अलग माध्यम से लें, लेकिन उधारा कुछ भी नहीं, बासा कुछ भी नहीं।
क्योंकि अगर बासी हो तो तुम कहोगे सुन रखा है, आप बासी हो तो समझ जाओगे कि ठीक है, लेकिन जिस समय वो शुद्ध हो तो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता है। इसलिए कहा कि किस प्रकार से करना है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, लेकिन पुनरुक्त करने योग्य नहीं है। जितने भी महावीर आदि हुए, 2500 वर्ष हो गए किसी को आए हुए, किसी को 2000 वर्ष हो गए, कृष्ण को आए हुए 5000 वर्ष हो गए, राम को आए हुए 10-15 हजार वर्ष हो गए। ये सारे वर्षों में जो भी कोई आया, उन लोगों ने कितनी बार गीता, कितनी बार अलग अलग सूत्रों को पढ़ लिया, लेकिन कोई व्यक्ति वो पढ़कर वैसा नहीं हो पाया। हम उसको पढ़कर वो नहीं हो सकते, लेकिन हम उससे पढ़कर इशारे ले सकते हैं, अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक बार स्वयं पूछना, आपने क्या दिया? Let me tell you, if there is any educationist sitting here, they must not ask their children or their students कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। उनको क्या प्रश्न पूछना चाहिए छोटे बच्चों से, स्टूडेंट से, अपने बच्चों से? आप अपने बच्चों से पूछें, हाउ डू यू वांट टू हेल्प दिस वर्ल्ड व्हेन यू ग्रो अप? व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी दैट कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड? दिस विल लीड टू दैट सिचुएशन जो मैंने आपसे कहा। Somebody is saying the volume of my volume is full. Sanjay ji, I think just have to see the volume. You know, if something like that comes up, my flow automatically stops. Anyway, उनकी बातें दोहराकर आप उन जैसे भी नहीं हो सकते। महावीर को 2500 साल हुए, आपने गीता कितनी बार पढ़ी, पर आप बताना, आपने कहीं एक छोटा सा अंश भी, एक बूंद मात्र भी कृष्ण जैसी उतरी? इसलिए पूरी सृष्टि क्या कह रही है? इशारे ले लो, लेकिन अपने पथ के, अपने मार्ग के पथिक तुम स्वयं बनना। किसी व्यक्ति ने उस बात को दोहराया नहीं। निकेत जी, कैन यू जस्ट चेक, इज द वॉल्यूम करेक्ट? Volume is absolutely okay. It's his, he has raised his volume. ओके। तो महावीर ने किसी बात को नहीं दोहराया, इसलिए क्योंकि वो महावीर हो सके। कृष्ण ने किसी की कही हुई बात को नहीं दोहराया। जितने लोगों ने बातें कही, उन्होंने अपनी कही शुद्ध थी। आज उन पर रिसर्च करी जाए तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने किसी की बात दोहराई नहीं। तुम भी जीवन ऐसे जीना जो तुम ये कह सको, ये सारा जैसे मैं जिया, जैसा मेरे मन में आया वैसा जिया। तुम समाज की वजह से जी रहे हो। अंतःकरण उसको जो समाज ने निर्मित किया, उसकी यस और नो में जी रहे हो। तुम अभी तक अपनी तरफ से जिए ही कहां हो? तुम अगर किसी से मिलते भी हो तो तुम्हें लगता है कि मन करता है कैसे मिलूं, लेकिन जब सामने आ जाता है तो आपके समाज, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके आसपास के लोग, आप पूरे समय यही बार कोशिश करते हैं कि मिलना कैसे हो पाया, मिलना संभव नहीं हो पाया। इस वजह से उपनिषद का सूत्र कह रहा है, मन से बार बार चिंतन करके। हाँ भाई, मन से बार बार चिंतन करके। जो बार बार चिंतन करता चला जाएगा, पहले तो उधार विचार गिर जाएंगे। जो बार बार चिंतन करेगा, उसके सारे उधार विचार गिर जाएंगे। शास्त्र, गुरु से छुटकारा, सब कुछ होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चिंतन बहुत आवश्यक है। जिस किसी ने तुम्हें जो भी कुछ दिया हो, उससे तुम्हारा छुटकारा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए चिंतन को कहा यमराज ने कि तुम चिंतन मत छोड़ना। इसलिए कहा कि चिंतन मत छोड़ना। और उस चिंतन के बाद अगर आप थोड़े आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर परमात्मा है तो हमारे सोचने से वो नष्ट नहीं हो सकता। अगर परमात्मा है तो हमारे सोचने से निश्चित ही मिलेगा। वो सोचना नहीं है, वो चिंतन है। क्योंकि चिंतन ही तुम्हें एक बार भीतर की तरफ प्रविष्ट कर देता है। एक बार भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं उस चिंतन में, आपने जिसकी धारणा बना ली, आपको क्या ढूंढना है, आपको उस चिंतन से वो मिल जाएगा।
जो सोचता ही, जो चिंतन करता चला जाए, जो चिंतन ही होता चला जाए, निर्भीक होकर, कुछ भी टूटे टूट जाए, परंपरा टूटे टूट जाए, शास्त्र टूटे टूट जाए, शास्त्र गलत दिखे दिखने लग जाए, चिंतन करता चला जाए, एक दिन सब उधार से मुक्त हो जाएगा। जिस दिन सारे उधारों से मुक्त हो जाएगा, तुम समझना उसके भीतर जो जागृत होगा वो प्रतीति होगी परमात्मा की, लेकिन उसको उस चिंतन की धारा में प्रविष्ट होना पड़ेगा। आस्तिक परम विचारक है, उन्होंने बहुत सोचा, उस जगह तक सोचा जहां सोचना पीछे पड़ गया और वो आगे निकल गए। आपका चिंतन बिल्कुल आपको वैसी अवस्था में ले जाता है। इसलिए आपसे कहा कि सिर्फ आपका चिंतन करते करते आप वहां पहुंच जाएं जहां आपको झलक प्राप्त हो जाए। बड़ी जल्दी समय निकल गया, 11:15 हो गए। डिडंट रियलाइज्ड। तो आप समझो आपका चिंतन आपको कहां ले गया। चिंतन के बाद मन में बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ परमात्मा, यह जो पहली झलक मिले, जिसको ध्यान में रूपांतरित करना, वह जो पहली झलक आए उसको ध्यान में रूपांतरित करना, यह सदा स्मरण रहने लगे, वह ध्यान बन जाए। और ऐसा जैसे आपको पहली बार परमात्मा का झलक अपने भीतर एक बार दिखने लग जाए, तो जैसे गर्भवती महिला चलती है, उसका चलना कैसा होता है, वो पूरे समय संभाल कर चलती है, वो पूरे समय कॉन्शियस होके चलती है, किसी को भीतर लेके चल रही है। गांव की जो ग्वालिनें हैं, वो जब अपने गांव से गगरी लेकर पानी लेने के लिए कहीं जाती हैं, तो 3-3 बड़े-बड़े मटके उनके माथे पर रखे होते हैं। वो बात भी करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, सब कुछ करने के पश्चात भी वो चलती रहती हैं, हंसती हैं, संगीत करती हैं, गाती हैं। एक बार परमात्मा की झलक आ जाए तो तुम्हारी भी अवस्था ऐसी हो जाए। एक नानक ने और कबीर ने एक शब्द दिया, जिस शब्द का नाम है सुरति, जिसको बुद्ध ने कहा स्मृति, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं माइंडफुलनेस। बड़े प्यारे शब्द हैं ये। एक बहुत पुरानी कथा कहता हूं कि एक व्यक्ति था, और जब एक खोजी अनेक संतों के आश्रमों में पहुंचा, बार बार संतों से मिलता, उन लोगों से मिलता, लेकिन सबसे बढ़िया कहीं उसे सार न मिला। तब उसके आखिरी, जिस जगह पर आखिरी आश्रम पर वो था, उसके गुरु ने उससे कह दिया, एक काम कर, तुझे संतों के पास जाने में कोई आनंद नहीं आया, तू बड़े बड़े गुरुओं के पास चला गया, अब एक बार तू जनक के पास चला जा। उन्होंने कहा एक बार तू जनक के पास चला जा, पर उस खोजी ने कहा कि बड़े बड़े संतों के पास गया, उनके पास कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो एक भोगी के पास क्या प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा तू जानता नहीं, जनक जो है वो विदेह राज हैं, जिन्होंने अपने देह से जीते जी संबंध त्याग दिया है। एक बार तू वहां पहुंच जा। तो खोजी था, खोज में लगा था, वो भी उस संत की कहकर पहुंच गया जनक के दरबार में। तो देखा वहां पर मदिरा पान हो रही थी, वहां पर स्त्रियां नाच रही थी, वहां पर चारों तरफ खूब आनंद पसर रहा था। उसने सोचा ये गलत जगह पहुंच गया, मेरे उस संत ने मुझे कहां भेज दिया, मैं पहुंच कहां गया। वो जैसे ही वहां पर पहुंचा, बैठा, उसने राजा जनक को देखा। राजा जनक ने उसकी तरफ एक बार दृष्टि भी नहीं उठाई। वो उठा और जाने लगा, तो जनक ने उससे कहा, अरे कहां जा रहे हो, थोड़ा धैर्य रखो, एक प्रश्न लेकर आए हो, उस प्रश्न का उत्तर तो लेते जाओ। ये है जनक, ये है विदेहराज। तो उस खोजी ने कहा, जिस कारण यहां आया था उसका माहौल यहां मुझे दिखता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा धैर्य रखो, रात हो गई है, प्रसाद पालो, थोड़ी देर हमारे आज इस महल में वास करो। तो उसने सोचा सच में रात बहुत हो गई है, जनक भी कह रहे हैं रुक जाता हूं। तो वो खोजी रुक गया। उसको राजा स्वयं अपने साथ लेकर गए एक कक्ष में, जो वहां पर मेहमानों के लिए कक्ष था, रात को ठहरने और विश्राम के लिए। बड़ा सुंदर सजा हुआ था, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, बहुत सुव्यवस्थित सब कुछ था। और उस खोजी को उन्होंने लिया और उसके अंदर विश्राम करा दिया। जब उस खोजी को वहां पर विश्राम करा दिया, तो रात को जैसे ही खोजी जाकर अपनी शैया पर लेटा, तो उसने देखा एक बहुत ही कच्चे धागे से एक तलवार लटक रही है, नंगी तलवार, सीधे बिस्तर के ऊपर। और उसके बाद एक छोटा सा अगर झोंका भी आ जाए, तो उस हल्की सी पतली सी जो धागा है, उससे तलवार
टूटेगी, वो धागा टूटेगा और तलवार सीधे उसके ऊपर आ जाएगी। तो उसी समय उसने कहा कैसे रात भर, अब वो जब जब करवट ले तो उसकी दृष्टि उस नंगी तलवार के ऊपर पहुंच जाए, जब भी वो मुड़े तो उसकी दृष्टि उस तलवार के ऊपर पहुंच जाए कि कहीं ये गिर नहीं जाए। सुबह सुबह राजा आ गए उसके कक्ष में और उन्होंने, राजा ने उसको कुछ बुलवा लिया और बुलवा कर उससे पूछा, हाँ भाई रात को कैसा विश्राम हुआ? तो उसने कहा कि कैसा विश्राम, ये आपका कैसा आतिथ्य, मैं आपके सबसे सुंदर कक्ष में आपने मुझे प्रवेश तो करा दिया, लेकिन ऊपर जो थी वो मेरे एक कच्चे से धागे में नंगी तलवार लटक रही थी और वो नंगी तलवार ने मुझे रात्रि भर सोने नहीं दिया, प्रविष्ट नहीं होने दिया निद्रा में। तो उन्होंने उससे कहा यही तो मैं तेरे से कह रहा हूं। सुबह सम्राट आया, उसने यही बात कही। सम्राट ने कहा ऐसे ही पतले धागे से लटकी तलवार मेरे ऊपर भी है, ऐसे ही कच्चे धागे से लटकी हुई नंगी तलवार, नंगी मृत्यु हम सबके ऊपर भी है। अगर इसकी स्मृति, इसकी सुरति आपको पूरे समय याद रहे, आप समझना, आप इस माइंडफुलनेस से भर जाओ कि मृत्यु है, हर समय है, हर पल है, हर क्षण है। उस पल को आप अगर एक बार देखो तो फिर आप इस जगत में चाहे कुछ भी करो। तब जनक ने कहा तुझे वहां मदिरा दिखी, तुझे वहां पर स्त्रियां दिखी, तुझे वहां भोग विलास दिखा, लेकिन तुझे मैं एक बात बताऊं, तुझे वहां जनक नहीं दिखा। उस जनक के ऊपर सतत एक नंगी तलवार लटक रही है, और जो नंगी तलवार लटक रही है तुम्हें नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई पड़ती है पूरे समय। वो स्मृति मेरे मन से जाती नहीं है। चाहे मैं नाच में बैठा हूं, चाहे मैं शराब में बैठा हूं, चाहे तुम परिवार के साथ बैठे हो, चाहे तुम व्यापार में बैठे हो, चाहे तुम विश्राम में बैठे हो, चाहे तुम प्रसाद पा रहे हो, लेकिन ये स्मृति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए कि वो नंगी तलवार तुम्हारे ऊपर मृत्यु की लटक रही है। अगर उसकी स्मृति रह जाए, वह लटकी है, तुम अगर रात भर नहीं सो सके तो एक साधारण बात है, जिसको वो स्मृति रह जाए वो जिंदगी भर नहीं सो सकता, वो जिंदगी भर जगता हुआ सचेत रहने वाला है। सोना असंभव है, इसलिए कोई ऐसी चीज भीतर धुन की तरह बजती रहे, जो भीतर धुन की तरह बजती रहे, वही ध्यान है, वही तुम्हारी स्मृति है। तुमने उसको ध्यान कहा, किसी भक्त ने उसको नाम कहा। चाहे तुम नाम की स्मृति से भर जाओ, चाहे तुम ध्यान की स्मृति से भर जाओ, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, एक स्मृति से भर जाना, और वो स्मृति तुम्हें पल पल याद दिलाती रहे। मैंने आपसे अपनी स्मृति शेयर करी थी, मेरी स्मृति है श्री कृष्ण समर्पणस्तु। जिस समय सुनता हूं, जिस समय सुनाता हूं, जिस समय किसी की कोई बात सुनता हूं, हर पल मेरे मुख से, मेरे मन से, आत्मा से एक ही स्मृति निकलती है, श्री कृष्ण समर्पणस्तु। ये भी उनको समर्पित, ये भी उनको समर्पित, अच्छा भी उनको समर्पित, बुरा भी उनको समर्पित, क्योंकि मैं भी उनको समर्पित। नंगी तलवार की स्मृति बनी रहे। सूत्र कहता है बार बार मन से चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। ध्यान से निरंतर परमात्मा को अपने भीतर गर्भ की भांति जो संभालता है, उसकी स्मृति को संभाले रखेगा, वैसा व्यक्ति निर्मल निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा को देखने में सफल हो जाता है। आप समझ जाना, जितना आप उस स्मृति से भर जाते हैं, माइंडफुलनेस से भर जाते हैं। हमारे यहाँ तो भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत अद्भुत था, लेकिन अब उस एजुकेशन सिस्टम में हमने माइंडफुलनेस, स्मृति की कोई शिक्षा नहीं दी। जापान में दी जाती है। छोटे से बच्चे को जापान में सिखाते हैं, जब क्रोध आ जाए तो तुम बहुत गहरी सांस ले लेना, तुम दूसरी तरफ अंतर की यात्रा प्रारंभ कर देना। आप समझो, एक बार अब जापान बदलने लग गया, लेकिन जब हम पुरानी कथाओं को पढ़ते हैं जापान की, तो बिल्कुल अलग कथाएं होती हैं। ये आज की आखिरी स्टोरी होगी जिसको आपके साथ शेयर करूंगा, फिर विश्राम लूंगा, और हम कल और परसों केवल 2 दिन में जो भी है उसको वाइंड अप करेंगे, कॉमा लगाएंगे अपने इस पर। एक अमेरिकन जापान पहुंचा, करीब 25 से 30 साल
पुरानी कथा है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर निकला, बाहर निकला, तो टोक्यो के एयरपोर्ट के बाहर एक दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। और लड़ना भी कैसा, हमारे भारत में लड़ना कैसा कि आप मुंह से मुंह के मारना चालू कर दें, लेकिन वो कैसे लड़ रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को दिखाते थे। सामने खड़े हो जाते, आंख करते, दूर से उंगली दिखाते, कुछ और करते, चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने कहा पता नहीं कौन सा तमाशा है, अमेरिकन था, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, जापान में होता है। उसने कहा अरे भाई क्या बात हो रही है, कोई घूसा दिखा रहा है, कोई मुंह दिखा रहा है, लेकिन मार किसी को नहीं रहे। उन्होंने कहा बड़ी जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, ये कैसी लड़ाई है। उन्होंने कहा ये लड़ाई इस बात की है, हम ये देखना चाहते हैं इन दोनों में से हारेगा कौन पहले। उन्होंने कहा हारेगा कौन पहले, आप अभी तक इस लड़ाई को इसलिए देख रहे हैं, हारेगा कौन। हमारे अमेरिका में अगर कोई लड़ाई होती तो हम इसलिए देखते कि जीतेगा कौन। उन्होंने कहा नहीं, हारेगा कौन उसकी लड़ाई है। कि हारने का मतलब क्या है, उन दोनों में से पहले क्रोध किसको आएगा, जो क्रोध भीतर से पनपकर किसी के शरीर पर प्रहार करेगा, जो व्यक्ति पहले प्रहार करेगा वो हार जाएगा। जो जीवन में जैसे ही उसके क्रोध उठेगा, तुम एक बार देखना, जैसे ही तुम्हारे यहाँ क्रोध उठता है तुम हार जाते हो। काम उठता है तुम हार जाते हो, तुम मद उठता है, मत्सर उठता है, तुम हार जाते हो। तुम अपने आप को देखना, अगर तुम जीतना चाहते हो, अगर तुम जीवित होकर जीतना चाहते हो, तो एक ही तरीका है जीतने का। जिस समय तुम्हारे जीवन में स्मृति सुरति बनी रहे, रिमेम्बरेंस बना रहे, तुम अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर पाओ। जिस व्यक्ति ने बेहोशी में उत्तर दिया वो सब हार जाते हैं, लेकिन वो जीवंत कौन होता है, जो उस स्थिति पर जाकर भीतर पहुंचकर गंभीरता को प्राप्त हो जाता है, वही जीतता है। इसलिए आज आप समझना, अपने अपने परिवार के साथ शेयर करना कि आज हमने सीखा कि जीवन में जो हार जाता है वही जीत जाता है। हारता कौन है पहले, हारता वो व्यक्ति है जो किसी वासना में लिप्त हो जाता है। एक वासना रहित एक्सपीरियंस है परमात्मा, कामना रहित एक्सपीरियंस है परमात्मा। इसकी चर्चा आपके साथ कल करूंगा और परसों इस पूरे यात्रा को विश्राम दूंगा। एक आध प्रश्न आए हैं जिनको मैं कल लेना चाहता हूं, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सूत्रों को बांधने की चेष्टा करूं, थोड़ा कंसाइज करूं, और एक आध बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जिन्होंने पूछे उनके विषय में चर्चा कर कर फिर आनंद लूंगा। और निकेत जी, आपके जो 14 लोग हैं उन 14 लोगों की आपके साथ शेयर करूंगा। समय बहुत कम लग रहा है, इस वजह से आपके साथ आज यहाँ शेयर नहीं कर पाया। Thank you. You done it? Yeah. Shall we leave? Yes, okay. राधे राधे।